नमस्कार, बीएमसी हिंदी समाचारों में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश वेदक और मैं कुछ लाया हूं ताज़ा समाचार। पहले नजर डालते हैं बहरीन की कुछ खबरों पे। बहरीन ने कल 63 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिनमें 61 ठीक हुए और कोई मृत्यु नहीं हुई। नए मामलों में से 31 प्रवासी श्रमिक स्थानीय मामलों में के संपर्क में 27 और 5 यात्रा से संबंधित थे। बहरीन के सूचना मंत्री अली बिन मोहम्मद अल रोमेही ने इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम IGCF के 10वें सत्र में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा के दौरान गल्फ रेडियो एंड टीवी ऑर्गेनाइजेशन GRTO के महानिदेशक माजरी बिन मुबारक अल कहतानी से मुलाकात की। मंत्री ने प्रशिक्षण क्षेत्र और विनिमय विशेषज्ञता और GTRO के साथ मीडिया सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की। निदेशक ने मंत्री की सराहना की और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने में GCC देशों में के मीडिया की भूमिका को सक्रिय करने के लिए उनकी निरंतर उत्सुकता व्यक्त की। आज किंगडम में पहली बार FIA वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप WEC डबल हेडर के लिए टिकटों की बिक्री का शुभारंभ इस अक्टूबर और नवंबर में सखीर में हो रहा है। टिकटों की बिक्री आज शुरू हो गई है, जिसमें प्रशंसक सबसे बेहतरीन वैश्विक शक्ति रेसिंग के साथ स्पिरिट ऑफ ले मैन्स का अनुभव करने में सक्षम हुए। साथ ही साथ सभी उम्र के प्रशंसकों के रेस और उसके साथ सभी उम्र के प्रशंसकों के पकड़ने के लिए समर्थन दौड़ और मनोरंजन के साथ WEC के 2021 सीजन के अंतिम 2 राउंड द होम ऑफ मोटरस्पोर्ट इन द मिडिल ईस्ट में 29 और 30 अक्टूबर को बाको 6 अक्टूबर ऑफ बहरीन के साथ शुरू होगा और अगले ही सप्ताह में बाको 8 अक्टूबर ऑफ द मिडिल ईस्ट के साथ शुरू होगा। बहरीन 5 और 6 नवंबर को अलग अलग दौड़ की अवधि को अलग अलग चश्मे के लिए बनेगी, क्योंकि 6 घंटे की घटना पूरी तरह से दिन के राजकले में स्थित और आयोजित की जाएगी, जबकि 8 घंटे की दौड़ दिन के दौरान शुरू होगी और रात में समाप्त होगी, जो विपरीत चुनौतियों की पेशकश करेगी। ड्राइवरों और टीमों के लिए समर्थन दौड़ के अलावा कुल 32 कारों की भाग लेने की उम्मीद है और साथ ही साथ दोपहर साथ पारिवारिक कार्यक्रम जो मनोरंजन से भरपूर होंगे अपेक्षित है। नजर डालते हैं बहरीन की कुछ खबरों पर। बहरीन मौसम विभाग ने कुछ बादलों के साथ मौसम सुहाना रहने की अनुमान जताया था और तापमान की अगर बात की जाए तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आर्द्रता अधिकतम 80% और न्यूनतम 20% रहेगी। भारत से खबर आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय उद्योग को सैन्य उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के पर ध्यान देना चाहिए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग SIDM ने विस्तार प्रक्रिया के लिए लखनऊ में अपने पहले उपराज्य कार्यालय स्थापित किया है। सिंह ने आगे कहा कि यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास और यूपी डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपकी दृष्टि और दृष्टिकोण और धैर्य की गुणवत्ता को दर्शाता है। सिंह ने निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों के साथ विशेष रूप में साइबर स्पेस से संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों में तेजी से बढ़ावा से उपयोग और उपकरणों में मांग बढ़ाने की उम्मीद और भारतीय उद्योग को उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अचानक घटनाक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। स्वीडिश मीडिया आउटलेट्स के अनुसार स्वीडन के गॉथेनबर्ग में एक
अपार्टमेंट की इमारत में मंगलवार तड़के हुए विस्फोट को 20 लोग घायल हो गए। स्वीडिश समाचार एजेंसी टीटी और पब्लिक सर्विस रेडियो एसआर ने बताया कि विस्फोट तड़का हुआ और बचाव सेवाएं अभी भी कई अपार्टमेंट में फैली आग को बुझाने के लिए काम कर रही हैं। सहल नागरिको विश्वविद्यालय अस्पताल में ने कहा कि मध्य गोरथे वर्ग में एक विस्फोट के बाद 4 लोग गंभीर रूप में घायल हो गए और पुलिस ने कहा कि विश्वास करने का कारण था कि कुछ विस्फोट हुआ है जो प्राकृतिक कारणों से नहीं है। खेल समाचार में इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। देश के क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को कहा कि 2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले मोइन अली ने 64 टेस्ट मैच में 28.29 की औसत से 2,914 रन बनाए और अपनी ऑफ स्पिन से 195 विकेट भी चटकाए। आज के समाचारों में इतना ही। मैं मयूरेश वेदक आप सभी से विदा लेना चाहूंगा और आशा करते हैं आप सब सुरक्षित हैं और अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा हुआ अरे ऐसा क्या हाथ लगा